अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद वजीर हसन काज़मी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं शाहजी टीवी 110। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो है कौन है ये यहूदी, कौन है ज्यूइशम और किस तरह ये ज्यूइशम चल रहा है और क्या सिलसिला है इसकी हम एक डिटेल वीडियो पे बात करेंगे और डिटेल बात करेंगे कि आखिर ये यहूदीज़म चला कहाँ से और कहाँ से इसकी बेसिक है। तो आज से कई हज़ार साल पहले तकरीबन 2000 BCE के अंदर जो है अल्लाह ताला ने एक पैगंबर को उतारा जिनका जिक्र कुरान में मौजूद है, जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और बाइबल के अंदर और जो ज्यूइश की एक किताब है जिसे शाम कहा जाता है, उसके अंदर इनका नाम अब्राहम के नाम से है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, जिनमें से पहले का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था, जिनका जिक्र जो है कुरान में मौजूद है और जिनका वाक़या कुरान में भी है। और उसके अलावा जो है वो बकरा ईद भी जो हम मनाते हैं, उसके अंदर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर गए और ज़िबा करने के लिए, और वहाँ पर अल्लाह की तरफ से जो है वो दुम्बा आ गया और वो एक सारा सिलसिला है। उसके बाद अगर हम उनके दूसरे बेटे की बात करें तो उनका नाम है हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। ये कहानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से है और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को बाइबल में और शाम में जो है वो आइज़ैक के नाम से भी बुलाया गया है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के एक बेटे हैं जिनका नाम है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और बाइबल में और शाम के अंदर इनका जिक्र जेकब के नाम से है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और जेकब के 12 बेटे थे। ये 12 बेटे जो हैं वो इस वक्त यहूदीज़म के अंदर जो है उनके 12 ट्राइब्स भी हैं। इन 12 बेटों में सबसे बड़े बेटे का नाम था लावी, और लावी के बाद था यहूदा, और यहूदा के बाद उनके एक और बेटे जो कि एक पैगंबर थे जिनका नाम था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनके एक भाई थे जिनका नाम था बिन यामीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा इस कहानी को समझने के लिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों में जिसमें सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला उनका भाई था यहूदा, वो इस वजह से कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो वो उनके भाइयों के दिलों के अंदर जो है वो ये इस चीज़ का एक नफ़रत आ गई थी कि शायद हमसे ज़्यादा अहमियत जो है वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिलती है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो एक पूरा का पूरा एक प्लान करते हैं और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं के अंदर फेंक देते हैं, और वहाँ से एक मर्चेंट आते हैं जो कि उनको परचेस करके जो है एहराम मिस्र में लेके जाते हैं। जहाँ पे एहराम मिस्र में जब वो पहुँचते हैं तो मिस्र के बाज़ार के अंदर उनको बेचा जा रहा होता है, और वहीं पर जो पहला यानी कि जो फ़िरौन होता है उसका एक क्या नाम है वज़ीर आज़म होता है जिसका नाम पूतीफार था। पूतीफार उनको परचेस करता है और अपने साथ ले जाता है, और फिर वहीं से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है वो एहराम मिस्र के अंदर जो है मिस्र की हुकूमत उन्हें मिलती है, उनकी एक वजारत उन्हें मिलती है। और वजारत मिलने के बाद पहला जो उनके दौर के अंदर जो फ़िरौन होता है वो इस्लाम कबूल करता है, जिसका नाम पूतीफार जिसका नाम जो है अखनातून होता है। अखनातून जो है वो दावत देता है किसको, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को, कि वो कैनान को छोड़कर, कैनान जो कि एक प्रॉमिस लैंड है, कैनान ही जो है वो आज के दौर का फ़लस्तीन और इसराइल यानी कि इसराइल और फ़लस्तीन की जो बाउंड्रीज़ हैं उसको कैनान कहते हैं, और कैनानियों के हमरा जो हैं वो हमारे यहाँ पर इजिप्ट में आ जाएं। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जब वो अब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पूरे कुनबे को लेके, उन कैनानियों को लेके जब इजिप्ट आ जाते हैं, और वहाँ पे चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत होती है, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गुजर जाने के बाद, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के गुजर जाने के बाद जो है वो कैनानियों पे बड़ा जुल्म होता है। उनकी बेटियों को जिंदा रखा जाता है और उनके बेटों को मार दिया जाता है। और यहीं पे जो है ना एक ट्विस्ट है जहाँ पे लावी और यहूदा में से जो लावी हैं उनके अंदर से जो है वो एक नस्ल निकलती है जिसका नाम आगे चल के एक और उलुल पैगंबर हैं हमारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो है वो ये हिकमत अता की कि जाओ और जाके कनानियों को बचाओ। चूँकि अखनातून के बाद जो दूसरा फ़िरौन आया तो उसने कहा कि मैं जो है वो अपने खुदाओं की हुकूमत को दोबारा चलाऊंगा, और उसने वही सिलसिला दोबारा शुरू किया और कैनानियों पे जुल्म करना शुरू किया। और वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हिकमत अता की और वो वहाँ पर गए और कैनानियों को अपने छुड़वा कर वापस लेकर आए। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप कीजिएगा और चीज़ों को देखिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के एक और भाई थे जिनका नाम था हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, और हज़रत
हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको बाइबल में मोज़ेस कहा गया है, मोज़ेस जो हैं वो वहाँ पर अपनी इन पूरी यानी कि बनी इसराइल को, ये इन पूरे कैनानियों को, जिनको बनी इसराइल भी कहा जाता है कुरान के अंदर, उनको लेकर वहाँ से निकले और फिर उनके पास एक अल्लाह ताला ने मौज़ाती असा दी थी, जिस असा को उन्होंने पानी में मारा और पानी फट गया और वहाँ से वो गुजर गए, अपने कैनानियों को लेकर आगे आए। और यहीं पे हम और वहीं पे जो है ना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी को चलाया और वो जो दरियाए नील था वो फट जाता है और कनानियों को लेके वो आगे निकल आते हैं। अब ये मंजर जो है वो पीछे फौज देख रही होती है फ़िरौन की, और वो भी उसके पीछे जो है वो उनके पीछे पीछे उस समंदर में जब दरियाए नील पर आते हैं तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो समंदर दोबारा बंद होता है और वो सारी के सारे फ़िरौन जो है वो मर जाते हैं, दबके और ख़त्म हो जाते हैं। अब कैनानी जो हैं वो लगातार सफ़र कर रहे हैं अपना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और वो जाना चाहते हैं उसी जगह जिसको हम प्रॉमिस लैंड कहते हैं, उस प्रॉमिस लैंड की तरफ। और आखिरकार जो है वो एक सहरा से गुजरते 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 वो अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा एक आपको कहानी के अंदर जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा, जिस जगह पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जाते हैं और अल्लाह की तरफ से जो है वो द 10 कमांडमेंट्स लेके आते हैं, जिसको हमारी ज़बान में तौरात भी कहा जाता है। जब ये आसमानी किताब तौरात लेकर आते हैं और वो जो है लगातार बनी इसराइल वाले अल्लाह की आयतों को और अल्लाह के फरमानों को जो है वो झुटला रहे होते हैं, और उनके लिए ये ऐसी कौम थी बनी इसराइल जिससे अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा प्यार करता था, और अल्लाह ताला ने इनके लिए मनो सलवा के खाने भी यानी कि आसमान से जो जन्नत के खाने थे वो भी उतारे। और ये बार बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का टेस्ट लेते रहे, बार बार अल्लाह की आयतों को और अल्लाह की उन कमांड्स को, उन लॉस को जो लॉज तौरात के अंदर मौजूद थे उनको झुटलाते रहे। और आखिरकार जब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए और वहाँ से वो द 10 कमांडमेंट्स लेकर आए, और अपना 10 कमांडमेंट्स को भी लाने तक उन्होंने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से एक बछड़ा बनवाया, जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। और वहाँ पे उस बकरे के साथ सामरी जादूगर था जिसने उसके ऊपर जो है वो इल्म किया और वो हिकमत से बोलने लगा। अब जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और कहा कि तुम कौमी बनी इसराइल वालों को कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अल्लाह के फरमान को क्यों ठुकराया, तुमने गॉड की सारी चीज़ों को क्यों ठुकराया, अब अल्लाह तुम्हें अजाब देगा। अजाब आने से पहले वो उन्होंने ये डिमांड की कि हम चाहते हैं कि हम अल्लाह से माफ़ी मांगें और आप हमें बताएं कि हम अल्लाह से माफ़ी किस तरह मांग सकते हैं। तो वहाँ पे जो है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि आप बताएं कि हम क्या करें। तो वहाँ पे हुक्म आता है कि आप एक बछड़े को ज़िबा करें। अब उस बछड़े को ज़िबा करने के जब हुक्म दिया गया तो यहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से यही कौम बनी इसराइल बार बार बोलती रही कि उस बछड़े का कलर बताएं, उस बछड़े की चीज़ें बताएं, वो किस तरह का होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, उसकी उम्र क्या है और बहुत सारी चीज़ें। अब यहाँ पे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि तुम बार बार अल्लाह ताला की जो है वो नेमतों को झुटलाते हो, अब तुम क्या चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह से हुक्म करें कि हमारे लिए जो है अपना आसमान से ककड़ी और प्याज और इस तरह की चीज़ों को जो है वो उतारे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन नाकिस चीज़ों को खाने से अच्छा जो अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना प्यारा जो है वो क्या नाम है रिस्क अता किया है, मनो सलवा के खाने अदा किए, तुम उन पे शुक्र क्यों नहीं अदा करते। और यही सिलसिला चलते चलते ये कनानी अपनी जगह पर पहुँचते हैं और यहाँ से दूसरा आगाज़ शुरू होता है जिसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कैनानी अपने कैनान पहुँचने के बाद, अपने प्रॉमिस लैंड के अंदर पहुँचने के बाद जो है वो कैनानी जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में आते हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर जो है वो नाजिल होती है। और ज़बूर के बाद जो है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिन्नात पर हुकूमत दी और उन्होंने जिन्नात से जो है वो जंग भी की है। सिलसिला भी मौजूद है, द किंगडम ऑफ सोलोमन के नाम से ये स्टोरी मौजूद है और आप इस स्टोरी को सुन भी सकते हैं और इंशाल्लाह मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा। अब यहाँ पे जो सिलसिला चल रहा था हज़रत सुलेमान के साथ, तो हज़रत सुलेमान के बाद जो है उनके भाई आए हज़रत इमरान। हज़रत इमरान की एक बेटी थी जिनका नाम था बीबी मरियम, और बीबी मरियम जो है उन्हें अल्लाह ताला ने जो है वो एक और बेटा अता किया जिनका नाम है हज़रत ईसा, जीसस, जिनका जिक्र जो है उनको जो किताब मिली उनको अरबिक में अंजीर कहा जाता है और इंग्लिश में उन्हें बाइबल कहा जाता है। अब जिन्होंने
जिन जिन लोगों ने, क्योंकि उस वक्त वो कैनानी ही थे, ये सारे कैनानी ही थे जहाँ पे बीबी मरियम आई हैं, और इनके अंदर जो ये यहूदीज़म और क्रिश्चियंस आए हैं, ये किस तरह डिवाइड हुआ और ये सारी चीज़ें इस तरह हुई कि जब बीबी मरियम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, उन्होंने अपनी वालदा की पाक दामनी का जो है वो क्या नाम है सबूत दिया, तो उसके बाद जिन जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माना, उनकी नबूवत को, उनकी चीज़ों को माना, तो वो क्रिश्चियनिज़म हो गया, और जिन्होंने उनको झुटलाया वो बने यहूदी। तो ये हैं वो यहूदी जो अल्लाह ताला की नेमतों को हमेशा ठुकराते रहे कौमी बनी इसराइल के सिलसिले में और चीज़ों में, और यहीं से ये लोग फिर अलग अलग जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे गए। इन्होंने मक्का, मदीना और इस तरफ भी अरब को भी जाके आबाद किया।